हेलो एवरीवन, मैं सोनाक्षी। आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं हलवाई स्टाइल कुरकुरी जलेबियाँ, जिसे हम बहुत ही इजी स्टेप में बनाने वाले हैं। और ना ही हम यहाँ बेकिंग सोडा, ना ही इनो, ना ही हम यहाँ दही का यूज़ करने वाले। लगेगा तो बस थोड़ा सा टाइम और हमारी हलवाई स्टाइल जलेबियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये जलेबियाँ आपने घर पर बनाई हैं कि आप इन्हें मार्केट से लेकर आए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बर्तन में मैदा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे मैदा को छान लिया है, जिससे जो भी कचरा वगैरह होता है वो भी निकल जाता है और इसमें जो भी गुठलियाँ नहीं पड़ती हैं बिल्कुल भी। तो ये करीब 150 ग्राम मैदा है। हम यहाँ 250 ग्राम मैदा से जलेबियाँ बनाने वाले हैं। तो 150 ग्राम मैदा हम अभी ले लेंगे। बाकी जो 100 ग्राम मैदा है हम उसे बाद में लेंगे। तो यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है, जैसा आप देख रहे हैं। इस तरीके से हल्का हल्का करके पानी ऐड कीजिएगा। एक साथ पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। और हम यहाँ इसे आटे की तरह घुमाते रहेंगे, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। और मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर रही हूँ और इस तरीके से हम इसे बनाते जाएंगे। मैंने यहाँ पे और पानी ऐड किया और हमें लगातार ऐसे घुमाते रहना है इसे। मैदा को आप जितना फेंटेंगे, आपकी जो जलेबियाँ हैं उतनी ही परफेक्ट बनेंगी। इस चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से कंसिस्टेंसी में हो गया और इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं पड़ी हैं, क्योंकि हमने मैदा पहले ही छान कर लिया था। और मैंने थोड़ा सा पानी और इसमें ऐड किया और यहाँ हमें करीब 5 से 7 मिनट तक इसे लगातार इस तरीके से चलाते रहना है। और बाकी हमें यहाँ कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ मैदा और पानी बस। इसके अलावा हम यहाँ और कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें ये थोड़ी थोड़ी बबल्स भी पड़ने लग जाते हैं। मैंने करीब यहाँ 5-7 मिनट तक इसे बराबर चलाया था। और आपकी इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं, हमें कुछ इस तरीके से रखनी है। ये बहुत थिक नहीं है और ये बहुत पतला भी नहीं है। इस स्टेज पर अगर आपसे थोड़ा बहुत पानी ज़्यादा भी हो जाता है मैदा में तो भी कोई बात नहीं है, हम उसे आगे जाके मैनेज कर लेंगे और हम इसे फर्मेंटेड होने के लिए रखेंगे। अब हम यहाँ बैटर को रखेंगे 12 से 14 घंटे के लिए रेस्ट होने पर और मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहाँ पे हमें 12-14 घंटे हो चुके हैं। अब हम सबसे पहले चाशनी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ 2 कप चीनी लिया है। आप जितनी मैदा ले रहे हैं उस हिसाब से ही चीनी लीजिएगा। और जितनी मैंने चीनी लिया है उतना ही मैंने यहाँ पे पानी लिया है। तो मैंने 2 कप मैं चीनी ली थी, उतना ही मैंने यहाँ पे 2 कप पानी लिया है। अब इस चाशनी में मैं कलर के लिए थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे फूड कलर ऐड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, बिल्कुल ऑप्शनल है। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है और हम इसे चाशनी बना लेंगे। और यहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा एक तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी। बस जैसे ही हमारी चाशनी हल्की सी थिक होना शुरू हो जाएगी, हमें यहाँ पे उतनी ही चाशनी बनाना है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी अभी ज़्यादा थिक नहीं हुई है और बहुत ही पतला सा तार बन रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ हमारी चाशनी तो रेडी हो चुकी है। अब हम मैदा भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने कुछ भी बेकिंग सोडा, कोई भी इनो या दही कुछ भी ऐड नहीं किया, तो हमारी मैदा कितनी बढ़िया से फर्मेंटेड हुई है। आप इसमें बबल्स देख सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट हो जाती है। पहले ये काफ़ी हैवी रहती है, लेकिन जैसे ही फर्मेंटेड हो जाती है इसका लाइट वेट समझ में आ जाता है। ये देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि ये परफेक्ट तरीके से फर्मेंटेड हुई है। और आप देख सकते हैं थोड़ी सी पहले से पतली भी हो गई, पहले थोड़ी थिक थी। तो हमने जो यहाँ पे 100 ग्राम मैदा बचा के रखी थी वो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, हमें एक साथ ऐड नहीं करना है। और दूसरी चीज़, हमें यहाँ पे मैदा को छान लेना है, उससे भी यहाँ पे लम्स नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमें मैदा में बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ने चाहिए। हम घुमाते हुए थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करते रहेंगे। उससे अगर आपसे यहाँ पे पानी ज़्यादा भी हो जाता है तो भी हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। तो बाकी भी हमने पूरी मैदा इस तरीके से डाल दी है। वो हम इसे करीब 5-7 मिनट और इसे घुमाते रहेंगे लगातार। और जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं हमें कुछ इस तरीके से करना है। आप देख सकते हैं इसका तार कितना बढ़िया आ रहा है। और हमें इसकी कंसिस्टेंसी भी इतनी ही रखनी है जितनी आप वीडियो में देख रहे हैं। ऐसा करेंगे तो हमारी जलेबियाँ बिल्कुल हलवाई जैसी बनेंगी।
तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारी मैदा तो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो मैदा रेडी होने के बाद हम यहाँ पे जलेबियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए जो हलवाई रहते हैं वो कपड़े से जलेबियाँ बनाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बना रहे होते हैं। हम यहाँ थोड़ी ही जलेबियाँ बना रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये दूध के पैकेट का इस्तेमाल किया है। उसके लिए हम दूध के पैकेट को एक साइड से कट कर देते हैं, वहाँ पे अच्छे से मैदा उसमें भर देते हैं। यहाँ हम किसी और की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि हमसे अकेले यहाँ पर नहीं बन सकता। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से मैदा भर दी है इसमें, और हम इसे धागे से बंद कर देंगे। इसे धागे से करीब 4 से 5 बार घुमाते हुए बंद करना है, जिससे जब हम जलेबियाँ बनाएं तो यहाँ से लीक ना करे बिल्कुल भी मैदा। और मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं बढ़िया से भर दिया है। और मैं यहाँ पे घी से जलेबियाँ बना रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ रिफाइंड का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत थोड़ा सा घी लेना है। अगर आप रिफाइंड ले रहे हैं तो वो भी बहुत थोड़ा सा लेना है, बहुत ही पतला पतला रहना चाहिए। और जिस बर्तन में भी हम जलेबियाँ बनाने वाले हैं वो नीचे से फ्लैट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने ये पैन में जलेबियाँ बना रही हूँ, और घी मैंने बहुत थोड़ा लिया है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं लिया है। तो जैसे ही यहाँ पे घी गर्म हो गया है, मैंने ये पॉलीथिन में थोड़ा सा कट लगा लिया है। ज़्यादा नहीं कर देना है, क्योंकि उससे हमें जलेबियाँ बनाने में फिर बहुत दिक्कत आएगी और हमारी जलेबियाँ अच्छी नहीं बनेगी। मैंने बहुत थोड़ा सा कट लगाया था, और आप देख सकते हैं हमारी इस तरीके से कितनी परफेक्ट जलेबियाँ बन रही हैं। कोई भी मुश्किल नहीं आ रही है, बहुत ही ईज़िली बनकर तैयार हो रही हैं। और इस तरीके से हम हल्के हाथों से घुमाते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा प्रेस करते रहेंगे और घुमाते रहेंगे, और हमारी बढ़िया सी जलेबियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आई, बिल्कुल हलवाई जैसी ही बनकर तैयार हो रही हैं। और हमने इसे पूरा अच्छे से फिल कर दिया है। अगर हमारा बैटर अच्छा होता है ना तो जलेबियाँ अच्छी ही बनती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब हम दोनों तरफ से इसे सेक लेंगे, और जैसे ही जलेबियाँ हल्की हल्की गोल्डन होनी शुरू होगी, हम इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे, सॉरी घी से। और हम इसे चाशनी में डुबा देंगे। चाशनी मैंने यहाँ बगल में ही रखी हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। हम जैसे ही घी से निकाल रहे हो तुरंत ही हम इसे चाशनी में डुबा देते हैं, जिससे बहुत अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कितनी बढ़िया से हमारी जलेबियाँ बनकर तैयार हो रही हैं। इसी तरीके से हम बाकी बैचेस भी बना लेंगे। और जो सेकंड बैच था वो पहले वाले बैच से भी बहुत ज़्यादा इजीली बनकर तैयार हो रहा था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था, और ये सेकंड टाइम और भी अच्छे से बन रहा था। और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से बाकी सब भी बनकर तैयार हुई हैं। तो रेसिपी कैसी लगी आप एक कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आती है, बहुत ईजीली जलेबियाँ बनकर तैयार हो जाती हैं। बस आपको जैसे वीडियो में मैंने बताया उस स्टेप से आप इसे फॉलो करेंगे ना, कोई भी मुश्किल नहीं आती है, मैं गारंटी बोलती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पे सर्व की हैं। तो मिलते हैं फिर इसी तरह अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।